फ्लैपरबॉर्ड काला द्वार एपिसोड 1। रात 12:07 का दरवाजा। रात के 12:07, जब पूरा गांव सो रहा होता है, तब एक ऐसा दरवाजा खुलता है जो कभी खुलना नहीं चाहिए। अयान ट्रेन से उतरता है। स्टेशन के बोर्ड पर लिखा होता है, वानराह गांव। यही वो गांव था जहां से वो सालों पहले भाग गया था। गांव में अजीब सन्नाटा था। ना कोई कुत्ता भौंक रहा था, ना किसी घर में दिया जल रहा था। अचानक एक लड़की की आवाज आती है, उस घर के पास मत जाना। अयान मुड़कर देखता है, एक लड़की खड़ी थी, बिखरे बाल, सफेद कपड़े। वो बस इतना कहती है, आज रात 12:07 पर दरवाजा खुलेगा, और गायब हो जाती है। रात को अयान अपने पुराने घर में होता है। घड़ी की टिक टिक तेज होती जाती है। 12:06, 12:07। धप। पिछले कमरे से आवाज आती है। वहां एक काला दरवाजा खड़ा होता है, जो पहले कभी नहीं था। दरवाजे पर लिखा होता है, जो अंदर गया वो पूरा कभी वापस नहीं आया। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है, और अंदर से आवाज आती है, अयान तू आ ही गया। एंड एपिसोड 1 समाप्त। फ्लैपरबॉर्ड काला द्वार एपिसोड 2। जो दरवाजे के अंदर था। दरवाजे के अंदर से लाल रोशनी निकल रही थी। अयान का दिल तेज धड़क रहा था। अचानक एक खून से सना पैर दरवाजे से बाहर आता है। अयान भागना चाहता है, पर उसके पैर जमीन से चिपक जाते हैं। अंदर की दुनिया। दरवाजे के भीतर एक लंबा गलियारा था। दीवारों पर गांव के लोगों की तस्वीरें थीं। अयान रुक जाता है। एक तस्वीर में वो खुद था। नीचे लिखा था, आने वाला। पीछे से आवाज आती है, ये मजाक नहीं, किस्मत है। वो लड़की सामने खड़ी थी, मीरा। इस बार उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। मीरा का खुलासा। मीरा कहती है, 50 साल पहले तेरे दादा ने ये दरवाजा खोला था। हर 10 साल में ये दरवाजा एक बलिदान मांगता है। अयान कांप उठता है। इस बार दरवाजे ने तुझे चुना है। घड़ी बजती है 12:08। गलियारा बंद होने लगता है। एक आवाज गूंजती है, बलिदान या सच, सिर्फ एक चुन सकता है। अयान बाहर गिर पड़ता है। सुबह हो चुकी थी। पंडित रुद्रनाथ बस इतना कहते हैं, अब दरवाजा तुझे पहचानता है। एंड एपिसोड 2 समाप्त। फ्लैपरबॉर्ड काला द्वार एपिसोड 3। दादा का पाप। सुबह का उजाला भी वानराह गांव को रोशन नहीं कर पा रहा था। अयान पंडित से सच पूछता है। पंडित बताते हैं, 50 साल पहले अयान के दादा हरिवंश मौत से बहुत डरते थे। एक रात जंगल में उन्हें मिला काला द्वार। अंदर से आवाज आए, जिंदगी चाहिए तो किसी और की दे। हरिवंश ने हामी भर दी। अगली सुबह गांव का एक बच्चा गायब था, और हरिवंश पहले से जवान लग रहा था। वर्तमान में पंडित कहते हैं, हर बलिदान के साथ दरवाजा ताकतवर होता गया। उसी पल मीरा दिखाई देती है, लेकिन इस बार उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। मीरा धीरे से कहती है, मैं तीसरा बलिदान थी। मैं तब तक दिखती हूँ जब तक दरवाजा पूरी तरह नहीं खुलता। वो अयान के हाथ की ओर इशारा करती है। वहां एक काला निशान उभर चुका था। मीरा फुसफुसाती है, अगली रात 12:07 पर सब तय हो जाएगा। एंड एपिसोड 3 समाप्त। काला द्वार एपिसोड 4। सपनों का दरवाजा। कथावाचन शैली धीमी, गहरी, डर पैदा करने वाली। कुछ सपने सपने नहीं होते, वो दरवाजे होते हैं जो नींद में खुलते हैं और इंसान को अंदर खींच लेते हैं। रात गहरी हो चुकी थी। वानराह गांव फिर से सन्नाटे में डूब गया था। अयान चारपाई पर लेटा हुआ था, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। हाथ पर बना काला निशान धीरे धीरे जलने लगा। जैसे ही उसकी आंख लगी, सपना शुरू होता है। अयान खुद को एक लंबे गलियारे में खड़ा पाता है। वही गलियारा, वही सांस लेती दीवारें, और सामने काला द्वार। लेकिन इस बार दरवाजा बंद नहीं था। दरवाजे के ऊपर लिखा था, जो सोते में आया वो जाग कर नहीं जाएगा। अयान पीछे हटना चाहता है, पर उसके पैरों के नीचे जमीन गायब हो जाती है। अंदर की दुनिया। वो जमीन पर गिरता है। आसपास अंधेरा है, और अंधेरे में हजारों आवाजें। रोते बच्चे, चीखती औरतें, और हंसती हुई कोई चीज जो इंसान नहीं है। अचानक सामने एक बूढ़ा आदमी आता है। वही चेहरा, उसके दादा हरिवंश, पर उसकी आंखें काली हैं। दादा का सच डरावना मोड़। हरिवंश बोलता है, मैंने दरवाजा जिंदगी के लिए खोला था, पर मौत मेरे साथ अंदर आ गई। हर बलिदान के बाद दरवाजा और ताकतवर होता गया। अयान चिल्लाता है, तो इसे बंद कैसे करें? हरिवंश मुस्कुराता है, दरवाजा खून से नहीं, सच से बंद होता है।
बेल सच की कीमत। अचानक जमीन फट जाती है। अयान नीचे गिरने लगता है। हरिवंश की आखिरी आवाज आती है। गांव का सबसे बड़ा झूठ। पंडित रुद्रनाथ है। फेयरफुल फेस। नींद टूटती है। अयान हांफते हुए उठ जाता है। पूरा शरीर पसीने में भीगा हुआ। घड़ी देखता है। रात 3:33। काले निशान से अब हल्की हल्की आवाज आ रही थी, जैसे कोई अंदर से खटखटा रहा हो। नई चेतावनी। उसी पल दीवार पर एक परछाई उभरती है। मीरा की आवाज। सपनों में जो दिखा वो आधा सच था। अगर पूरा सच जान लिया तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। परछाई गायब हो जाती है। एंड एपिसोड 4 समाप्त। खतरनाक क्लिफहैंगर। अयान धीरे से बुदबुदाता है। अगर पंडित झूठ बोल रहा है तो सच कौन छुपा रहा है? और बाहर कहीं घंटी अपने आप बज उठती है। क्रिस्टल बॉल एपिसोड 5 में पंडित रुद्रनाथ का असली चेहरा। 3:33 का रहस्य। क्या सपना हकीकत बन रहा है? क्लैपरबोर्ड काला द्वार एपिसोड 5। 3:33 का सच। कथावाचन शैली धीमी, रहस्यमय, डर पैदा करने वाली। रात के 3:33। वो वक्त जब नींद टूटती है और सच जाग जाता है। अयान चारपाई पर बैठा कांप रहा था। घड़ी की सुइयां रुक सी गई थी। 3:33। हाथ पर बना काला निशान अब साफ जलने लगा था। अचानक कमरे की हवा ठंडी हो जाती है। दिए की लौ अपने आप बुझ जाती है। परछाइयों की सभा। दीवारों पर कई परछाइयां उभर आती हैं। कोई इंसान जैसी तो कोई ऐसी जो इंसान कभी नहीं थी। उन सब के बीच एक आवाज गूंजती है, सच जानना है तो डर छोड़ना होगा। अयान हिम्मत जुटाकर पूछता है, पंडित झूठ बोल रहा है ना? कमरा सन्नाटे में डूब जाता है। फेयरफुल पंडित का असली चेहरा। अचानक पंडित रुद्रनाथ सामने खड़े होते हैं, लेकिन उनका चेहरा बदला हुआ है। आंखों में दया नहीं, सिर्फ लालच। वो कहते हैं, मैंने दरवाजा नहीं बनाया, मैंने उसे जिंदा रखा। अयान चिल्लाता है, क्यों? पंडित हंसते हैं, क्योंकि हर बलिदान के साथ मुझे ताकत मिलती है। चौथा बलिदान। पंडित बताते हैं, हर चौथे बलिदान पर दरवाजा एक रक्षक चुनता है। मीरा बलिदान थी ताकि दरवाजा जागा रहे, और अब वो अयान की ओर देखते हैं। तू रक्षक बनेगा। अयान के पैरों के नीचे जमीन कांपने लगती है। मीरा की आखिरी चेतावनी। मीरा की आवाज गूंजती है, झूठ पूरा नहीं था अयान। मीरा सामने आती है। इस बार उसका चेहरा शांत है। दरवाजा बलिदान से नहीं, इनकार से कमजोर पड़ता है। अगर कोई चुना हुआ अंदर जाने से मना कर दे, पूरा कमरा हिल जाता है। सैंड टाइमर। समय खत्म हो रहा है। घड़ी जोर से बजती है। टिक टिक। 3:34। पंडित घबरा जाते हैं, नहीं, अभी नहीं। काला निशान अयान की हथेली से फैलने लगता है। दरवाजे की आवाज आती है, आने का समय हो गया है। एंड एपिसोड 5 समाप्त। खतरनाक क्लिफहैंगर। अयान धीरे से कहता है, अगर अंदर जाना ही जवाब है तो इस बार मैं सवाल बनूंगा। और कहीं दूर काला द्वार अपने आप खुलने लगता है। क्लैपरबोर्ड काला द्वार एपिसोड 6। दरवाजे का पहला नियम। कथावाचन शैली रहस्यमय, भारी, डर धीरे धीरे बढ़ने वाला। हर दरवाजे के कुछ नियम होते हैं, पर काले द्वार का पहला नियम, कोई जिंदा इंसान जानकर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता। रात फिर से लौट आई थी। वानराह गांव पर काले बादल छा गए थे। अयान अकेला खड़ा था, उसी पुराने कमरे में जहां काला द्वार पहली बार दिखा था। दरवाजा बंद था, लेकिन उसकी मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी। हाथ पर बना काला निशान अब नसों की तरह फैल चुका था। बेल पहली दस्तक। ठक ठक। दरवाजा बिना खुले अंदर से खटखटाने लगा। अयान ने कांपती आवाज में कहा, मैं अंदर नहीं आऊंगा। पूरा कमरा सन हो गया। फिर एक गहरी आवाज आई, तो नियम सुन। स्क्रॉल। पहला नियम, भयानक खुलासा। दरवाजे से आवाज गूंजी, जो चुना गया अगर अंदर जाने से मना करता है तो उसकी जगह वो जाएगा जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। अयान की सांस अटक गई। उसके दिमाग में एक ही चेहरा आया, मीरा। फेयरफुल फेस। मीरा का डर। मीरा परछाई की तरह उभरती है। अयान, मैं जानती थी ये होगा। अयान चीखता है, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मीरा मुस्कुराती है, पर वो मुस्कान दर्द से भरी थी। इस दरवाजे ने हर बार प्यार को ही चुना है। पंडित की साजिश। उसी पल पंडित रुद्रनाथ अंधेरे से बाहर आते हैं। अब समझा। वो ठंडी हंसी हंसते हैं। तू मना करेगा तो मीरा जाएगी, तू जाएगा तो दरवाजा मुझे ताकत देगा।
दोनों हालात में मैं जीतता हूँ। फायर अयान का फैसला। अयान की आंखों में डर नहीं, अब गुस्सा था। वो दरवाजे के सामने खड़ा होता है। अगर नियम यही है, वो अपना हाथ दरवाजे पर रख देता है। पूरा घर कांप उठता है। वार्निंग साइन, दूसरा इशारा, नई उलझन। दरवाजे से आवाज आती है, तू नियम तोड़ सकता है, पर उसकी कीमत तेरी यादें होंगी। अयान रुक जाता है। यादें? किसकी? दरवाजा जवाब देता है, जिसे तू सबसे पहले भूल जाएगा। मीरा की परछाई कांप उठती है। एंड एपिसोड 6 समाप्त। भारी क्लिफहैंगर। अयान फुसफुसाता है, अगर यादें ही कीमत हैं, तो सवाल ये है, सबसे पहले कौन मिटेगा? और काला द्वार धीरे धीरे खुलने लगता है। फ्लैपरबोर्ड काला द्वार एपिसोड 7। पहली याद। कथावाचन शैली धीमी, भावनात्मक, डर के साथ दर्द। कुछ यादें छिनती नहीं, उन्हें छीन लिया जाता है। और जब पहली याद जाती है, तो इंसान समझता है कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। काला द्वार आधा खुल चुका था। उसके अंदर से ठंडी हवा बह रही थी। अयान का हाथ अब भी दरवाजे पर था। काला निशान चमक रहा था। दरवाजे की गहरी आवाज गूंजी, कीमत स्वीकार है। अयान ने आंखें बंद कर ली। हाँ, अमावस्या, पहली याद का जाना। अचानक अयान के दिमाग में दर्द उठता है। आंखों के सामने तस्वीरें दौड़ने लगती हैं। बचपन की हंसी, माँ की आवाज, और एक चेहरा जो धीरे धीरे धुंधला होने लगता है। अयान घबराकर फुसफुसाता है, नहीं, ये नहीं। फेयरफुल फेस, डरावना खुलासा। मीरा चीखती है, अयान, तू मुझे नहीं, अपनी माँ को भूल रहा है। अयान की आंखें खुलती हैं। वो कोशिश करता है याद करने की, पर माँ का चेहरा पूरा साफ नहीं बन पाता। आवाज याद है, पर शक्ल नहीं। दरवाजे की बेरहमी। दरवाजा बोलता है, पहली याद गई, अभी बस शुरुआत है। कमरे की दीवारें धीरे धीरे धड़कने लगती हैं। पंडित रुद्रनाथ जोर से हंसते हैं। अब समझ आया, हर कीमत खून से ज्यादा दर्दनाक होती है। फायर अयान का गुस्सा। अयान पंडित की ओर मुड़ता है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। तूने ये सब जानबूझकर किया। पंडित मुस्कुराते हैं, और तू अब भी खेल का हिस्सा है। मीरा का सच, भावनात्मक मोड़। मीरा धीरे से अयान के पास आती है। अयान, अगर तू सब यादें खो देगा, तो मुझे भी भूल जाएगा। अयान का गला भर आता है, तब शायद मैं तुझे बचा भी नहीं पाऊंगा। मीरा की आंखों से काला आंसू गिरता है। अलार्म क्लॉक, समय का दबाव। घड़ी जोर से बजती है। 12:07। दरवाजा और खुल जाता है। अंदर से कई हाथ बाहर आने लगते हैं। दरवाजा बोलता है, या तो अंदर आ, या यादें देता रह। एंड एपिसोड 7 समाप्त। इमोशनल क्लिफहैंगर। अयान फुसफुसाता है, अगर हर याद कीमत है, तो आखिरी में मेरे पास क्या बचेगा? और काला द्वार पूरा खुलने लगता है। फ्लैपरबोर्ड काला द्वार एपिसोड 8। दूसरी याद। कथावाचन शैली गहरी, भारी, डर और भावनाओं का मिश्रण। जब पहली याद चली जाती है, तो इंसान रोता है, पर जब दूसरी याद जाती है, तो वो टूटने लगता है। काला द्वार अब पूरी तरह खुल चुका था। उसके भीतर गहराता अंधेरा, मानो सब कुछ निगल लेना चाहता हो। अयान सामने खड़ा था, हाथ पर बना काला निशान अब पूरी बाह तक फैल चुका था। दरवाजे की आवाज गूंजी, अगली कीमत तय है। दूसरी याद का दर्द। अचानक अयान के कानों में बचपन की हंसी गूंजती है। वो खुद को देखता है, अपने दोस्त राहुल के साथ, तालाब के किनारे खेलते हुए। हंसी, मिट्टी, धूप, सब कुछ धुंधला होने लगता है। अयान चीखता है, रुको, ये मेरी याद है। दरवाजा बेरहमी से बोलता है, यादें अब तेरी नहीं रहीं। फेयरफुल सच सामने आता है। मीरा कांपते हुए कहती है, अयान, ये तेरा पहला दोस्त था। अयान की आंखें फैल जाती हैं। वो नाम याद करने की कोशिश करता है, पर दिमाग खाली है। बस एहसास बचा है, नाम नहीं। पंडित की चाल। पंडित रुद्रनाथ ताली बजाते हैं। शानदार, अब देख रहा है दरवाजा कैसे इंसान को खाली करता है। जब यादें खत्म होंगी, तब तेरी जगह सिर्फ मेरा आदेश रहेगा। अयान पंडित की ओर बढ़ता है, लेकिन उसके पैर भारी हो जाते हैं। मीरा का रिश्ता संकेत। मीरा अयान के पास आती है। अयान, तू मुझे भूलने से डरता है, क्योंकि हम पहले भी जुड़े थे। अयान हक्का बक्का रह जाता है। पहले? मीरा की आवाज कांपती है। हाँ, बहुत पहले, लेकिन वो आगे कुछ नहीं कह पाती। बेल, दरवाजे की चेतावनी। दरवाजा गूंजता है। तीसरी याद सबसे कीमती होगी, या तो अंदर आ, या अगली याद दे।
अयान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एंड एपिसोड 8 समाप्त। डरावना क्लिफहैंगर। अयान बुदबुदाता है, अगर तीसरी याद सबसे कीमती है तो शायद वो मैं खुद हूँ। और काला द्वार अंदर से जोर से गूंज उठता है। काला द्वार एपिसोड 9। तीसरी याद। कथावाचन शैली भारी, भावनात्मक, डर धीरे धीरे बढ़ता हुआ। कुछ यादें लोगों की होती हैं और कुछ यादें खुद की। जब इंसान खुद को भूलने लगता है तो सबसे खतरनाक दरवाजा खुलता है। काला द्वार अब पूरी तरह खुल चुका था। उसके अंदर से गहरी सांसों जैसी आवाज आ रही थी, मानो कोई जिंदा चीज अंधेरे में इंतजार कर रही हो। अयान की सांसें तेज थीं। हाथ और सीने पर फैला काला निशान अब दिल की धड़कन के साथ हिल रहा था। दरवाजे की आवाज गूंजी। तीसरी कीमत तय है। तीसरी याद का सच। अचानक अयान के सामने एक दृश्य उभरता है। एक छोटा कमरा, एक पलंग और उस पर बैठी उसकी माँ। वो रो रही है। माँ किसी से कह रही है, अगर अयान को कभी सच पता चला तो वो मुझे माफ नहीं करेगा। अयान चीखता है, ये कौन सा सच? फेयरफुल भयानक खुलासा। दृश्य बदलता है। माँ पंडित रुद्रनाथ के सामने खड़ी है। पंडित कहता है, दरवाजा बंद रहेगा अगर बच्चा यहाँ से चला जाए। माँ रोते हुए कहती है, मैं अपने बेटे को बचाना चाहती हूँ। पंडित जवाब देता है, तो उसे सच से दूर रखो। अयान टूटता है। अयान समझ जाता है, माँ जानती थी दरवाजे के बारे में सब कुछ, और उसने अयान को गांव से दूर भेज दिया था। अयान की आंखों से आंसू बहते हैं। तीसरी याद का जाना। दरवाजा ठंडी बेरहमी से बोलता है, अब याद दो। अचानक अयान के भीतर से एक भारी खालीपन निकलता है। वो अपना नाम याद करने की कोशिश करता है, पर आवाज अटक जाती है। उसकी पहचान धुंधली होने लगती है। फेयरफुल फेस मीरा की चीख। मीरा चीखती है, अयान तू खुद को भूल रहा है। अयान हकलाता है, मैं कौन हूँ? फायर आखिरी सवाल। दरवाजा गूंजता है, अब अंदर आ, या जो बचा है वो भी छोड़ दे। अयान दरवाजे के सामने खड़ा है। उसके चेहरे पर डर नहीं, बस खालीपन है। एंड एपिसोड 9 समाप्त। सबसे खतरनाक क्लिफहैंगर। मीरा रोते हुए फुसफुसाती है, अगर तू अंदर गया तो शायद लौटे, पर अगर सब भूल गया तो लौटने वाला भी कोई नहीं बचेगा। और काला द्वार अंधेरे में सांस लेता है। क्लैपरबोर्ड। काला द्वार एपिसोड 10। पहचान के पार। कथावाचन शैली बेहद गंभीर, डर जोर दर्शन का मिश्रण। जब इंसान सब कुछ भूल देता है तब सवाल ये नहीं रहता कि वो कहाँ जा रहा है। सवाल ये होता है, क्या वो अब भी इंसान है? काला द्वार पूरी तरह खुला हुआ था। अंदर सिर्फ अंधेरा नहीं था, अंदर खामोशी थी। ऐसी खामोशी जो चीखों से भी ज्यादा डरावनी होती है। अयान दरवाजे के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बस एक अजीब सी शांति थी। मीरा उसके सामने थी, आंखों में आंसू, पर आवाज कांप रही थी। अगर तू अंदर गया तो शायद वापस आ पाए, लेकिन वही अयान बनकर नहीं। कदम अंधेरे में। अयान एक कदम आगे बढ़ाता है। जैसे ही उसका पैर दरवाजे के अंदर पड़ता है, पूरी दुनिया रुक जाती है। हवा, समय, आवाज, सब कुछ। आकाशगंगा अंदर की सच्चाई। अयान खुद को एक अनंत खाली जगह में पाता है। ना जमीन, ना आसमान, ना दिशा, और सामने एक आकृति, न इंसान, न परछाई। वो बोलती है, तू यहाँ बलिदान देने नहीं आया, तू यहाँ बनने आया है। काला द्वार का असली रूप। आकृति आगे बढ़ती है। काला द्वार कोई दरवाजा नहीं है, ये एक छन्नी है जो लालच से आता है। वो राक्षस बनता है जो डर से आता है। वो गुलाम बनता है और जो सब कुछ खोकर आता है। आवाज गहरी हो जाती है। वो संरक्षक बनता है। फेयरफुल पंडित का अंजाम। अचानक दृश्य बदलता है। बाहर पंडित रुद्रनाथ दरवाजे के सामने खड़ा है। वो चिल्लाता है, ताकत मुझे चाहिए। दरवाजा खुलता है, लेकिन इस बार अयान बाहर से नहीं, अंदर से देख रहा होता है। दरवाजा पंडित को अंधेरे में खींच लेता है। उसकी चीख धीरे धीरे खामोशी बन जाती है। अमावस्या नई पहचान। आकृति अयान से पूछती है, क्या तू वापस जाना चाहता है? अयान सोचता है, माँ का चेहरा अब भी धुंधला है, अपना नाम पूरी तरह साफ नहीं। वो जवाब देता है, अगर लौटा तो अधूरा रहूंगा, अगर यही रहा तो शायद दूसरों को बचा सकूं। फायर अयान का चुनाव। अयान आंखें बंद करता है। मैं रक्षक बनना चाहता हूँ। अंधेरा हिल जाता है। दरवाजा बंद हो जाता है। सूर्यास्त। बाहर की दुनिया। सुबह हो चुकी है। वानराह गांव में पहली बार
सूरज की रोशनी साफ पड़ती है। मीरा दरवाजे के सामने खड़ी है। दरवाजा अब साधारण लकड़ी का है। मीरा धीरे से कहती है, अयान। कोई जवाब नहीं आता, लेकिन हवा में एक फुसफुसाहट गूंजती है। दरवाजा अब जाग रहा है, पर गलत हाथों में नहीं। एंड एपिसोड 10 समाप्त। सीरीज लेवल ट्विस्ट।